टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। पहली खबर पीलीभीत से। पीलीभीत जिला पंचायत के सभागार में कृषि अधिकारी की पिटाई के मामले में कलमबंद हड़ताल पर उतरे विकास भवन सहित समस्त कर्मचारी। डीएम के हस्तक्षेप के बाद भाजपा नेता समेत 2 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने मीडिया से कहा, मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपितों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पीछे हटाओ यार पहले एक कार्रवाई हो तुरंत कार्रवाई सर यार ये तो हम ये अपना भी चला रहा हूँ तुरंत बहुत कठोर कार्रवाई सर। ये सर बड़ी आशा करते हैं पंचायत बोर्ड की बैठक में दिनांक 17 जुलाई 2025 को जिला पंचायत कृषि विकास भवन में गोष्ठी चल रही थी, जिसमें जिला कृषि अधिकारी श्री नरेंद्र पाल सिंह मौजूद थे। मीटिंग के दौरान 2 व्यक्तियों द्वारा जिला कृषि अधिकारी के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी गई। उनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हम लोगों ने कल ही कार्रवाई कर दी थी और जो ये बहुत ही निंदनीय काम किया गया है और इस पर हम लोगों ने बहुत कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी साहब से भी बात हो गई है और FIR दर्ज हो गई है और आज हर हाल पर गिरफ्तारी हो गई और इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए मैंने अभी AMO को बुलाया है और जिला पंचायत अध्यक्ष से भी बात की है कि जो भी आगामी बैठक हो वो पूरी प्रोटोकॉल के साथ हो। ऐसा नहीं है कि जो भी लोग इस तरह के वहाँ पर मीटिंग में थे अगर अब दोबारा मिलेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आउटसाइडर बैठ जाते हैं जो बैठक होती है उसमें, उसको हाँ, उनको बिल्कुल हम लोग रोक लगा दी। अभी AMO को बुला करके मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी आगामी बैठक की जाए वो विद प्रोटोकॉल के साथ, जो मेंबर हैं वही अंदर बैठेंगे और पूरी हम लोग पुलिस फोर्स उनको उपलब्ध कराएंगे और ये दोबारा ऐसी घटना नहीं। सोनभद्र के खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में पहले से ही अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। शाश्वत मंच के अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खनन अधिकारी के खिलाफ कई सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि एक सरकारी कर्मचारी की सीमित आय के बावजूद शैलेंद्र सिंह पटेल विलासिता भरा जीवन जी रहे हैं। शैलेंद्र सिंह वाला आधार वाला खोजा, उसमें नहीं आया, नहीं यही तो है। विश्व कुमार सिंह भारत के जिला अध्यक्ष भी हैं। क्या मामला को लेकर आप यहाँ आज बैठे हैं और डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? ये जो खनन अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, 300 करोड़ की अवैध संपत्ति बनाया है। 2008 से पहले इसके बाद संपत्ति नहीं थी। 2008 के बाद ऐसा वृद्धि किया, 300 करोड़ की संपत्ति बनाया है। 68 करोड़ की तो फार्म हाउस है इलाहाबाद में, 4 करोड़ का एक और मकान है और इसके भाई के नाम पर करोड़ का लेन देन है। इसका एक भाई है जितेंद्र सिंह, उसके बच्चे पढ़ते हैं राजस्थान, उसकी फीस है 1,14,000, 2 बच्चे पढ़ते हैं। और ये इसकी और इसकी जो है इसकी बुआ के नाम पे है, मतलब इसके पूरे खानदान के नाम पे है। और एक भी खरीदा है, फॉर्चुनर गाड़ी खरीदा है सेकेंड हैंड की, वो भी कैश देके। ये आपके सूत्र क्या है जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं? मेरे पास उसके पास 1 रुपया की पूरा नहीं है। मैंने 500 फोटो कॉपी करवा के एक चीज़ का हम रखें डिटेल।
यदि उनको आपत्ति होगा तो मेरे नाम पे कर देना मुकदमा, तो मैं खुद करूँगा अपना पे। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार हाँ कई लोग हाँ। महंगी जिंदगी जी रहे, विलासिता हाँ। की जिंदगी जी हाँ। रहे हैं, तो क्या इसमें शैलेश राय का ही रोल है, शैलेश पटेल का? ये शैलेंद्र पटेल और उनकी पत्नी का 1,83,00,000 का बैंक का वो भी हम रखे हैं लेन देन का। और हम तो ये मांग करेंगे कि योगी जी को बर्खास्त करके संपत्ति इसको सीज किया जाए और अच्छे काम में लगाया जाए। नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट में डालूंगा PIL और माननीय योगी जी के पास जाऊंगा। सोनभद्र से पहले इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप किन किन जिलों में लगा है? इनके बाद चित्रकूट का भी था, खनन अधिकारी शायद बादा में भी था ये, लेकिन ये जहाँ भी जाता है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। आखिर इनकी पहुंच ऊंची है इसलिए ऐसा करते हैं या हाँ, कोई और मामला? इनकी पहुंच बहुत ऊंचे तक है और हमारे जैसे लोगों को तो अभी भी हत्या भी कर सकते हैं। इनके खन्ना में कितने हैं खनन अधिकारी इस समय? इनके एक को है जौनपुर में है, मिर्जापुर भी खनन है अधिकारी। ये अपनी पूरे रिश्तेदार की नियुक्ति खुद कराता है। जैसा कि इनके ऊपर बहुत से एलिगेशन लगा, कई समाचार पत्रों में या चैनलों में चल चुका है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसकी बहुत ऊंची तक है और ज़्यादा जो बोलेगा अभी भी हत्या भी कर सकता है। जबकि खनन विभाग योगी जी के हाथ में है, तो इनकी पहुंच ऊंची कैसे हो जाएगी? योगी जी से ऊपर है। योगी जी तक मामला पहुंच ही नहीं पा रहा है, उनके नीचे तक ही वाले सेटलमेंट कर दे रहा है। और हम तो योगी जी से यही मांग करेंगे, मैं खुद जाऊँगा, मिलने भी जाऊँगा, या गोरखपुर में मिलूँ या लखनऊ में, कहीं से भी मिलूँगा, मैं दूंगा। क्योंकि एक चीज़ 500 फोटो कापी मैं करवाया हूँ इसीलिए, जिस संपत्ति जहाँ जहाँ है, क्योंकि हम पूरा 500 का डिटेल आपको नहीं दे पाएंगे इतना पे। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये किस प्रकार से धन अर्जित करते हैं अवैध? ये जहाँ भी चलता है खदान, उसमें वो हर खदान से 10 लाख 20 लाख 25 लाख हर महीना लेता है। तो परमिट में भी इनका खेला है कुछ? परमिट में तो अभी तो कुछ कम हो गया, उससे पहले तो 300 रुपये पर घन मीटर लेता था। इसी कारण गिट्टी कितना महंगा था, गिट्टी बालू सस्ता होगा, गरीब का मकान पक्का होगा, योगी जी का नारा था ये, लेकिन ये नारा को यही फेल किया है। तब अगर कार्रवाई नहीं होगा तो अगला स्टेप क्या होगा? कार्रवाई नहीं होगा तो हम जाएंगे योगी से मिलने, चाहे 4 दिन लगे 5 दिन लगे, या गोरखपुर या लखनऊ जहाँ मिले, मैं बिना मिले दूंगा नहीं, और उनको पूरा कागज दूंगा कि संपत्ति कहाँ पे है। जैसा कि विभाग योगी जी के पास ही है, क्या वो आपकी सहायता करेंगे इस मामले में? एकदम करेंगे, हमारे योगी जी 1 नंबर के ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा में योगी जी पे है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इनके ऊपर निराधार आरोप बता दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ, ये कागज तो नहीं लगाएगा इंसान, ये मेरे पास कागज है, हम कागज के बल पर बोल रहे हैं। इसकी जमीन कहाँ है, इसकी मम्मी के नाम भी कितनी है, क्योंकि मम्मी के नाम भी किया है। तो बाकी जिसकी संपत्ति अवैध संपत्ति के उसमें आया हूँ, और इनकी काफ़ी सारी अवैध संपत्ति है सैजन सिंह के, जिसके इनके भाई के नाम अवैध संपत्ति, इनके पिताजी का वो है कि 1975 से 2008 में जब ये इनके संपत्ति, पुरानी संपत्ति करीब 25 एकड़ ज़मीन और एक कच्चा मकान था इनके, और 2008 में जब इनकी नियुक्ति की गई है खनन अधिकारी तौर पर चित्रकूट में, तो क्या नाम है, उसके बाद से इनकी संपत्ति बहुत सारी है, और जिसकी क्या नाम है, इनके माता श्री के नाम करोड़ों संपत्ति है, और इनके भाई के नाम करोड़ों संपत्ति है, इनका क्या नाम है, इनके भाई के नाम एक फ्लैट है जिसका कीमत है 68,11,000 रुपये करीब, और 68 लाख रुपये, और करीब इनके माता श्री के नाम करोड़ों की संपत्ति है, और इनका 68 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस है और 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, और इनके नाम पे एक गाड़ी है जो कि फॉर्च्यूनर है UP 90S0007 करके इनकी गाड़ी है। और इनकी मतलब जब ये इनके पिताजी का कहना था कि मेरे पास 1975 से लेकर 2008 तक सिर्फ 25 एकड़ ज़मीन और एक मकान था, उसके बाद जब इनकी नियुक्ति की गई है तो इनके पास इतना संपत्ति आया कहाँ से? तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये अवैध संपत्ति बना रहे हैं? जी, ये अवैध संपत्ति बना रहे हैं, और करीब कम से कम 300-400 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है इनके पास।
तो इनकी जांच की मांग आप कर रहे हैं? जी, इनकी जांच का मांग कर रहा हूं मैं। अगर मैं ऊपर तक भी जाऊंगा, उच्च न्यायालय तक भी जाऊंगा और माननीय योगी आदित्यनाथ से भी उनके गोरखपुर क्या नाम है, गोरखपुर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। ये किस तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं? ये अवैध खनन करा के और उसमें परमिट वर्मिट में भी घपला करके ये अवैध संपत्ति करते हैं और महीने का कम से कम करोड़ों रुपए की इनकी कमाई है यहाँ से। एक अकेला आदमी इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है? कोई तो साथ दे रहा होगा। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का हाथ है जिसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ भी करा सकते हैं मेरे ऊपर। और मेरे परिवार का एक ही हम वारिस हैं, तो कुछ भी करा सकते हैं मेरे ऊपर, मेरा हत्या भी करवा सकते हैं ये सब। इसलिए मैं इनके ऊपर मतलब आपको इनसे ये भी डर है कि आपका ये हत्या करा सकते हैं या दुर्घटना में करा सकते हैं? जी जरूर। ये सब देखिए, एक तरह से भले खननकारी हैं लेकिन ये माफिया से कम नहीं है। भले खननकारी हैं लेकिन माफिया से कम नहीं है, क्योंकि जब माफिया इनके अंदर में काम कर रहे हैं तो ये माफिया से बढ़ के तो है ही है माफिया ये। क्या सोच के आपको इनके ऊपर जांच बैठाने की मांग कर रहा है? मैंने बहुत सारी शिकायत इनके, जैसे कि बालू साइड का था तो मैंने विरोध किया था, इन्होंने गलत रिपोर्ट भी लगाई थी उस टाइम। तो उसके बाद से ही मैंने इनका पूरा संपत्ति का जांच कराया, तो उसमें संपत्ति में कम से कम इन्होंने 2008 में जब ये क्या नाम है नियुक्ति किए गए थे तब इनके पास संपत्ति नहीं था। उसके बाद 2016 या 17 में करीब इनके पास 70 से 80 करोड़ रुपए की संपत्ति आई है, और जो कि इनका इतना मतलब कि क्या नाम है तनख्वाह भी नहीं था जितना इनकी संपत्ति इस टाइम है। मतलब जितना तनख्वाह है उसके अपेक्षा ये ज़्यादा लग्जरी जीवन जी रहे हैं। जी 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 और जरूर। अपने परिवार वालों को भी ये अपने हिसाब से चलाते हैं। जी जरूर। तो अगला स्टैंड क्या होगा आपका? न्यायालय जाएंगे? जी, उच्च न्यायालय तक मैं जाऊंगा और इनके खिलाफ PIL दाखिल भी करूंगा, जिसको याचिका बोलते हैं। और मैं योगी जी के पास भी जाऊंगा, उनके वहाँ पे जनता दरबार में उनसे मिलूंगा और वहाँ पे ये सारे जितने भी कागज हैं ये आप खुद दे सकते हैं कि ये सब पूरे इनके भाई, पिता शंकर दयाल और इनके फूफा बुआ और जितने भी पिताजी मामा के लड़के के और पिताजी के मामा के लड़के बंसीलाल, मतलब ये सब जितने भी हैं, माता के नाम पूरा संपत्ति, मतलब इनकी बुआ जी जो हैं वो मध्य प्रदेश में रहती हैं और 2008 के पहले उन्होंने एक भी जमीन जनपद प्रयागराज में बारम नहीं लिया। लेकिन 2008 के बाद संपत्ति यहाँ पे आके इनके जितने भी मतलब रिश्तेदार परिवार हैं सब 12 में आके। दुकानदार और निगम कर्मचारियों पर मारपीट और हमला, आगरा प्रशासन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सफाई कर्मचारी नेताओं ने बलकेश्वर मेले में सफाई व्यवस्था ठप का भी किया ऐलान। सफाई कर्मचारी सुबह से ही हड़ताल पर है, वर्कशॉप से नहीं निकली कोई गाड़ी। नगर निगम पहुंचकर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम से की पूर्ण तालाबंदी। नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों में कमरे किए गए बंद। क्या कर रहे हैं उनके अंदर? आप चेक करवाइए, आपकी तो नहीं थी, आपका कर्मचारी किस तरह होगा प्रदर्शन कर रहे हैं नगर निगम, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मदद की जाएगी, लेकिन देखने लायक मुकदमा भी दर्ज हुआ। किस तरह से ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की ढील रही है। हमें विश्वास में लेकर उन्होंने हमारा आंदोलन हमें आंदोलन न करने से बाधित किया इन्होंने। अब हमारी आर पार की लड़ाई है। सारे कर्मचारी संगठन एकजुट होकर आज पूरे शहर में सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई है और नगर निगम की भी तालाबंदी कर दी गई है। हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आज या तो हमारा मुकदमा वापस होने चाहिए या फिर उन लोगों पर भी मुकदमा नहीं हुआ तो कल हम या तो विधायक आवास का घेराव करेंगे या फिर हम थाने का घेराव करेंगे और निरंतर जब वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा मुकदमा कायम नहीं हो जाता और उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। सफाई व्यवस्था शहर में भी दिक्कतें हो रही है क्योंकि गंदगी जगह जगह है, उसको लेकर कुछ देखिए, हमारा कर्मचारी सबसे पहले इस शहर का नागरिक है और कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि हम आंदोलन करें या हड़ताल करें, मगर हमें आंदोलन के लिए हड़ताल करने के लिए विवश किया जाता है। एक तरफ तो हम सुबह 5 बजे उठकर आप लोगों की चट्टी उठाएं, मेला उठाएं, जो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, मात्र 410 रुपए में। उसके बाद हम लोगों के साथ अभद्रता की जाए, मारपीट की जाए। अब एक साथ दोनों काम कैसे हो सकते हैं? हम शहर की जनता को परेशान करना नहीं चाहते। शहर की जनता को परेशान करने भगवान सिंह कुशवाहा जो सत्ताधारी विधायक हैं, सत्ताधारी विधायक के दबाव में यह मुकदमा लिखा गया है। अगर यह मुकदमा वापस नहीं हुआ या फिर हमारा भी मुकदमा नहीं लिखा गया तो मजबूरन हमें पूरे शहर की हड़ताल जारी रहेगी। और परसों बलकेश्वर का मेला है, हम नहीं चाहते
हमारे भोले के अनुयायी परेशान हो। तो इसलिए जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इसको ध्यान में रखते हुए अपना या तो ये मुकदमा वापस लिया जाए या फिर हमारा भी मुकदमा लिखा जाए। क्या मेले की सफाई व्यवस्था भी ठप कर दी जाएगी? बिल्कुल, पूरे आगरा की व्यवस्था ठप रहेगी, बल्केश्वर की भी सब। जगनेर रोड पर जो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ और हमारे एक एसएफआई के साथ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी के गुंडों के द्वारा जो मारपीट की गई और उन पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस ने उल्टा उन्हीं पे मुकदमा लगाने का काम किया है। उसके विरोध में हम लोग आगरा में आज हम लोगों ने तालाबंदी किया आगरा नगर निगम की, और पूरे आगरा में सफाई कार्य ठप किया गया है। सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर के, पूरा वाल्मीकि समाज और पूरे सभी वर्ग के कर्मचारियों ने मिलकर के ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, और ये कार्रवाई जब तक जारी रहेगी जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं। सपा के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने पुलिस और राजस्व विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से निगोही के रहने वाले पूर्व विधायक व सपा नेता रोशन लाल वर्मा ने पुलिस व राजस्व विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। आपने पुष्प वर्षा की है कावड़ में। देखिए, बोले शंकर भगवान की जय। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि करोड़ों की संख्या में शिवभक्त कावड़िए बड़ी मात्रा में जल लेकर के 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर अपने कंधों पर आ रहे हैं। बड़ी संख्या है। और जिस समय हरिद्वार ऋषिकेश से चल करके उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर यानी प्रकाश जी में शिवभक्त कावड़ियों का मुजफ्फर जनपद की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, हम सबकी ओर से, हमारी ओर से उनका स्वागत किया गया। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से दायित्व पर हैं तब से प्रतिवर्ष कार्यों पर पुष्प वर्षा करते हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा कराने का काम करते हैं। तो कल भी हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, प्रकाश जी के चेयरमैन, उन सबके द्वारा कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का काम हुआ। पलक पावड़ी बिछाकर पूरा जनपद उनकी सेवा में तत्पर है। लगभग 1000 कैंप, छोटे शिविर, बड़े शिविर मिलाकर के पूरे जनपद में, प्रकाश जी में, लोधे में, मुजफ्फरनगर में, खतौली में, मंसूरपुर में, इधर बुढ़ाना जाते हुए शामली की तरफ, चारों तरफ बहुत सारे शिविर हैं और सब लोग सेवा तत्पर हैं। मैं सभी का हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। ये इससे पहले ये 6 बार नाप हो चुकी है। जब जगह नहीं निकली तो बार बार राजनीतिक दबाव में हमारी पुत्र बधू की जगह है, उसके आगे 334 है। 334 हमारे परिवार और ग्राम समाज का मिलजुला नंबर है। यहाँ पर 333 कोई जगह नहीं। ये केवल राजनीतिक दबाव में हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक बार भी जगह नहीं लिखी। और जो कोना तोड़ा गया था वो गलत तोड़ा गया, मेरे चुनाव हारने के बाद तोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ क्षेत्रीय विधायिका लगातार पीछे लगी हैं कि हमारा कैसे नुकसान हो, क्षेत्र की जनता कैसे नुकसान हो, केवल नुकसान ऊपर लगी हैं। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, अगर मेरे साथ अब कुछ गलत हुआ तो और 1-1.5 साल गलत करने, इससे ज्यादा उन्हें गलत झेलना पड़ेगा। अगर मेरे साथ अन्याय होता है, लगातार अन्याय कर रही हैं यहाँ की क्षेत्रीय विधायिका और सरकार। आज की नाप में ज्ञान ने अपनी बात रखी। धारा 335 में हमारी बिल्डिंग बनी, उसके आगे 334 है, 333 कोई नहीं। जब हमने अपनी बात रखी जाके तो कह दिया कि हमें अपना काम करने दो, हमें अपनी बात नहीं अधिकारियों ने रखने दी कि हम उन्हें पूरी बात बताते। अब अंदर कमरे बंद करके क्या नाप कूट हो रही, क्या मंत्रणा हो रही, क्या उनकी किसी जनप्रति बात कर रहे होंगे कि हमें क्या करना। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण। शाहजहांपुर के विकासखंड कांड के विद्यालय का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया तथा कंपोजिट विद्यालय गंगानगर में वृक्षारोपण का कार्य तथा स्मार्ट क्लास के संचालन हेतु CSR फंड के माध्यम से कौशल मित्र के द्वारा विद्यालय में इन्वर्टर उपलब्ध कराया गया। पढ़ना है, सबके पास एक-एक है, सब पढ़ेंगे। अरे जाओ ना, फोटो रखेंगे, घर नहीं ले जाएगा।
अपने क्लास में बच्चे के लिए कक्षा 5 का मॉनिटर कक्षा 3 का मॉनिटर कौन है? ये वाला गेम बहुत बढ़िया है, ये ले लो वो देंगे, छोटी बच्ची को देंगे, ये देंगे इसको। बहराइच में शातिर लुटेरों के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच जनपद के रिसिया थाना क्षेत्र इलाके में कुछ महीनों से लुटेरों का एक गिरोह सक्रिय था, जिससे कई लोगों को अपना निशाना बनाया था। इस गिरोह ने कई लोगों की बाइक छीन ली तो कुछ लोगों के पैसे भी लूट लिए हैं, लेकिन पुलिस की निगाह इस पे काफी दिनों से थी और अब पुलिस ने फिलहाल इस गिरोह को धर दबोचा है। उनके अपराध थे, किस तरीके की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? 19/4/25 को रिसिया थाना में एक लूट की घटना होती है। इसमें आवेदक प्रार्थना पत्र पे एफआईआर को लिखित किया जाता है। इस घटना को अनावरण के लिए पुलिस ने मॉडल पर टीम बनाई जाती है, जिसमें एसपी प्रयाग और स्वाट तथा लाश प्रभारी मनोज कुमार यादव और थाना एसओ रिसिया मदन उनकी पूरी टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया गया, जिसमें लूटी गई बाइक तथा लूट में प्रयुक्त बाइक और लूटी गई मोबाइल तथा 5,000 रुपये जो लूटी गई थी बरामद किया गया। और जो इसमें योगेश नाम का जो अपराधी है जो पकड़ा गया, जिससे मोबाइल बरामद हुआ है, उससे तमंचा भी बरामद किया गया, जो तमंचा उसने दिखा करके लोग लूट की घटना की। पुलिस तारीख में ये लोग अलग जगहों से घाट पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ से फिर लूट की योजना बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो एक अभियुक्त योगेश है उसको बाइक की भी आवश्यकता थी और बाकी लोगों को पैसे की आवश्यकता थी। इन लोगों ने योजना बनाया कि पहले बाइक लूटेंगे, बाइक लूटने के बाद फिर कोई बड़ी घटना करके बड़ी घटना करेंगे। इसके तहत इन लोगों ने जा करके पहले कि ई रिक्शा से उससे मोबाइल और 5,000 रुपये लूटते हैं और कुछ ही दूर पर थोड़े समय में एक नई बिल्कुल अपाची बाइक लूटती है। इस घटना में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दीवान से पकड़ा जाता है और उसने अपना जुर्म करते हुए पूरा इसमें कौन कौन लोग शामिल कुछ बताता है, उससे से बाइक बरामद होती है तथा वो भी बाइक बरामद होती है जो उसे लेकर के घटना में प्रयुक्त किया जाता है। और योगेश कुमार इस घटना में संलिप्त था, उसने भी चोरी की लूटी हुई मोबाइल बरामद की जाती है। इसमें 2 अभियुक्त और हैं जो अभी फरार है, उनको पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। औरैया में नाजायज गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई है। पकड़े गए तस्कर लोकेश पांडे व अतुल तिवारी दोनों औरैया निवासी। घटना में प्रयुक्त वैगनोर कार व 3 मोबाइल फोन भी जब्त। उड़ीसा से ट्रकों में लाकर छोटी गाड़ियों से करते थे सप्लाई। थाना बिधुना क्षेत्र अंतर्गत 40 किलो गांजा पकड़ा गया है, क्या पकड़ा? जनपद औरैया में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17/7/2025 को थाना बिधुना व संयुक्त स्वाट टीम द्वारा सराय प्रथम के आगे बिधुना छल्दा रोड पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार छल्दा की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया तो कार धीमी करते हुए दाईं तरफ सड़क के किनारे मोड़ दिया गया। बरसात के कारण कार कीचड़ में फंस गई। तत्काल संयुक्त टीम द्वारा घेर कर उनको पकड़ा गया। पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास मादक पदार्थ गांजा कार की डिग्गी में है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी बिधुना को अवगत कराया गया, जिस पर उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर अपने निर्देशन में कार की तलाशी कराई गई, जिसमें झोले और बोरी में लगभग 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। पकड़े गए अभियुक्त का नाम लोकेश कुमार पांडे पुत्र गिरीश पांडे, जो पढ़ीन दरवाजा थाना औरैया कोतवाली जनपद औरैया, उम्र 35 वर्ष। दूसरे अभियुक्त अतुल तिवारी पुत्र
स्वर्गीय राम कुमार, रहने वाले आवास विकास कॉलोनी, उम्र 34 वर्ष। इनके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया एक आपराधिक इतिहास लोकेश कुमार पांडे का मिला है। इनके द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करके अगल बगल के जनपदों में छोटे छोटे मात्रा में बेचा जाता था। इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को पता किया जा रहा है। अब बरामदगी में एक वैगनार कार जिसका नंबर UP 79Z2589 जो घटना में प्रयुक्त हुई है, और 3 मोबाइल, 2 एंड्रॉयड मोबाइल व एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ है, और 40 किलोग्राम गांजा जिसमें 29 बंडल और 10 पन्नियों में है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर थाना बिधुना पर मुकदमा अपराध संख्या 302/25 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है, और दोनों अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक औरैया महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कावड़ियों का इस तरह से उपद्रव व मारपीट तोड़फोड़ करना कहां से आपको भक्ति लग रहा है? बाहरी प्रदेशों से आ रहे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग भक्ति की आड़ में शक्ति प्रदर्शन कर आने जाने वाले लोगों को उसमें दहशत फैला रहे हैं। वहीं बताते चले कि बैरागी कैंप में पापी की पारियों ने सनरूफ और खिड़की से निकलकर स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को बिहार की मोतीहारी स्थित गांधी मैदान के से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे करीब 7,200 करोड़ की विकास परियोजना और जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात ला रहे हैं। बघेल परिवार को बड़ा झटका। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जहां से शराब से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल अभी कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं आई है सामने। ये इस गाड़ी में चैतन्य बघेल नजर आ रहे हैं। इस कार्रवाई को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग। बेंगलुरु और दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिससे स्कूल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। बेंगलुरु में लगभग 40 प्राइवेट स्कूलों को अनजान स्रोतों से धमकी मिली है, जबकि दिल्ली में 20 स्कूलों को इसी प्रकार की धमकी दी गई है। एपिंग के एक होटल में रहने वाले एक अवैध आप्रवासी द्वारा एक युवा लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आने के बाद इलाके में भारी अशांति फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा और आक्रोश है। Come on, guys, this is a fucking epic live. What are you doing? What are you telling me? Right, guys, got a fuck. ईडी ने गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 2008 में हुई जमीन की खरीद से जुड़ा है, जिसके तहत आरोप है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए जमीन का अवैध लेन देन किया गया था। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्टारर फिल्म वॉर 2 का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसके लिए ट्रेलर को CBFC ने पास कर दिया है और अगले सप्ताह के इसकी जानकारी और मिलने की उम्मीद है। यह ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की जबरदस्त ऑन स्क्रीन टक्कर के साथ ताबड़तोड़ एक्शन और ग्लोबल लोकेशन वाले दृश्यों से भरपूर मूवी होगी।
छतरपुर में भारी बारिश का कहर। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसी बीच एक बड़ा हादसा ओछरा रोड थाना क्षेत्र के कैंडी गांव के पास देखने को मिला है, जहां एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल से आई एम्बुलेंस एक मरीज को छोड़ने के बाद वापस लौट रही थी। कैंडी गांव के पास स्थित एक पुल पर पानी का तेज बहाव था, जिसे पार करने की कोशिश में एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर बह गई। आज की इन खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।